जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए 24 अप्रैल के दिन लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स लियोस के लिए 24 अप्रैल के दिन। देखिए यहाँ पे कार्ड आ चुके हैं। अब मैं और नहीं निकालूंगी, मतलब कि सफल और नहीं होगा, अब इसी में से आएंगे कार्ड। बॉटम की एनर्जी आ गई है 4 ऑफ कप की। आपके पार्टनर 9 ऑफ कप, 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर किसी के साथ अपना रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, देखिए दो एनर्जी आ रही हैं, एक बहुत ही गंदी है, एक बहुत ही मतलब नो, दोनों एनर्जी मतलब गंदी है। एक देखिए ये है कि आपके पार्टनर में भी किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं। वो थर्ड पार्टी मदर हो सकती है, वो थर्ड पार्टी ईगो हो सकती है, प्राउड हो सकती है, वो थर्ड पार्टी इनका पार्टनर हो सकती है, मतलब कि मैरिड पार्टनर हो सकती है। तो ये उससे रिलेशनशिप एंड कर रहे हैं क्योंकि 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। दूसरी कंडीशन मुझे ये भी दिख रही है कि कोई सुसाइडल थॉट किसी के अंदर आ रहे हैं। किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे उसकी सारी, मतलब वो अकेला है बहुत, कोई अंदर से एम्प्टी हो गया है एंड उसे अब किसी का प्यार नहीं चाहिए। मे बी ये आपकी भी हो सकती है या फिर आपके पार्टनर की भी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे कोई अंदर से बिल्कुल खोखला हो गया है। उसको लग रहा है कि इंतज़ार करते करते, उम्मीद रखते रखते कुछ मिला नहीं, सब कुछ सारा टाइम निकल गया, लेट हो गया, अब नहीं चाहिए कुछ भी, अब मिलेगा तभी भी नहीं चाहिए। किसी की उम्मीदें मर गई हैं। बहुत गंदी एनर्जी है। आई नेवर होप सो कि ऐसा किसी के साथ भी हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जुनाई, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए 1 2 1 2 1 2। भाई सारे साइन इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 4 3 5, मतलब 3 4 5 8 9, ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 3 4 5 8 9 में भी किसी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 89 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बर्थ ईयर। 3 ऑफ कप की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ मैरिड हो सकते हैं। मे बी इन्होंने आपसे मैरिज की है, या फिर ये आपके फ्रेंड के फ्रेंड हो सकते हैं, फ्रेंड सर्किल में हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, या फिर ये आपको एंजॉय करता हुआ देख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी म्यूचुअल ही है, जो भी है थर्ड पार्टी, तो ये म्यूचुअल ही है। 3 4 7 इल्यूजन की एनर्जी, आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप बहुत मज़े में हैं। 3 4 7, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके बिना चिल कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं एंड आपको इनकी नीड नहीं है। जबकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप दोनों की मेंटालिटी ऐसी ही है। आप दोनों बहुत इल्यूजन में हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर खुश हैं, उनको लग रहा है कि आप खुश हैं, जबकि रियलिटी ये है कि दोनों दुखी हैं। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए, 3 ऑफ कप क्यों है? हायरोफेंट की एनर्जी, मे बी आप हायरोफेंट हैं, मे बी आपके हाथ कोई चाबी लग गई है, मे बी आप किसी चीज़ में सक्सेसफुल हो गए हैं। 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, जेलसी की एनर्जी आ रही है मुझे कुछ कुछ। 5 3 8 8 4 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर का नज़रिया आपको लेके गलत है। इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है, या तो ये आपसे कंपैरिजन कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में सारी सक्सेस है, सारी ग्रोथ है, सब कुछ मज़ा ही मज़ा है, लेकिन इनकी लाइफ में क्या है, ये स्टक हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं एंड आपको लग रहा है कि वो तो मैरिटल लाइफ में है, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, वो तो मज़े कर रहे हैं, मेरे पास क्या है। मतलब मुझे दिख रहा है कि दोनों की ही मेंटालिटी एक जैसी है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, द चैरियट, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप सक्सेसफुल हो गए हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप डे बाई डे ग्रो करते जा रहे हैं। इस वजह से अब आपने इनसे बाउंड्री बना ली है, अब आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ है जिसको ना आप शेयर करना चाहते हैं, ना अब आपको इनकी नीड है। 5 3 8 8 7 15 डेविल की एनर्जी, ये आपको बहुत गलत समझ रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप डेविल हैं, जैसे आपका मौका निकल गया तो आपने इनको
किक मार दी, आपने इनको निकाल के फेंक दिया, अब आप इनकी ज़रूरत नहीं है आपको, एंड आप मतलब अपॉर्चुनिस्ट हैं, आपको जहाँ मौका मिलता है आप उधर निकल लेते हैं। ये वाली एनर्जी आ रही है 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मे भी आप डिवोर्सी हो सकते हैं, मे भी आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस हुआ है, लेकिन जैसे ही आपका टाइम आया आपने इनको किनारे कर दिया, ऐसी इनकी मेंटालिटी है। 5 ऑफ वैंड, इनके मन में इस वक्त या तो आपसे फाइट करने का मन कर रहा है, नहीं तो ये इस वक्त मिक्स थॉट आ रहे हैं आपके पार्टनर में। जैसे कोई इंसान मनी मन में लड़ रहा होता है, तो ये मनी मन में आपसे फाइट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके डिवाइन, इसको क्लियर कीजिए। मदर ऑफ कप, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनको धोखा दे दिया, आपने इनको छोड़ दिया, आपने इनके साथ बिट्रेयल किया, आपसे बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं। 3 5 8 8 7 15 15 5 20 जजमेंट की एनर्जी। जैसे कोई इंसान रोता है, कराहता है, कर्ज करता है, उल्टा सीधा बोलता है, इनकी हालत कुछ उसी टाइप की है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि किसी के पार्टनर ड्रिंक करते हैं, एंड ड्रिंक करने के टाइम पे जैसे वो कोस रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इनके अंदर नेगेटिविटी भर चुकी है, या तो किसी ने भर दी है, या फिर ये नेचुरली इनका दिमाग ही ऐसा हो सकता है। 8 ऑफ पेंटिकल, मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग अपने पेंटिकल पे फोकस्ड हैं, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप फालतू चीज़ें सोच पाएँ। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। मदर ऑफ पेंटिकल, बिकॉज यू आर मदर ऑफ पेंटिकल, आपके पास पैसे ही पैसा है, आपको दिन भर उसी में आप बिजी रहते हैं, आप ये सारी चीज़ें सोचते नहीं हैं। 5 3 8 8 16 टॉवर की एनर्जी, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है। ऐसा दिख रहा है कि अच्छा यहाँ पर 8 एंड 4 12 हैंग्ड मैन, तो यहाँ पे हुआ तो कुछ है आपके साथ। टॉवर की एनर्जी, तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके पैसे पे टॉवर आ जाए, क्योंकि आप दिन भर अपने पैसे में ही लगे रहते हैं। आप दिन भर, या तो अगर आपका ऑफिस है या फिर आप बिजनेस करते हैं, जो भी कर रहे हैं, आपको फुर्सत ही नहीं मिलती है, एंड आप दिन भर उसी में बिजी रहते हैं। ये देख करके आपके पार्टनर का खून ही खौलता रहता है, एंड ये चाहते हैं कि टॉवर आ जाए, मतलब ये सब कुछ नष्ट हो जाए। मतलब बैड वर्ड यूज़ करना, बैड मतलब कर्स करना, कर्स वाली एनर्जी आ गई है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी, ये चाहते हैं ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं। 13 3 3 13 आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यस लिटरली मुझे जैसे बैड वर्ड बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कर्स करना कि ये नष्ट हो जाए, ये ख़त्म हो जाए, ये चीज़ें बर्बाद हो जाए, मतलब ये वाली चीज़ नहीं होती है। 9 ऑफ वैंड, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। स्टार की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपने बाउंड्री लगा रखी है, अब आप किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, आप ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते हैं। ये बात सही है कि आप किसी से ज़्यादा मिल नहीं रहे हैं, आपका एक लिमिटेड टाइम होता है, मतलब आपके पास टाइम है ही नहीं। सच बात तो ये है स्टार की एनर्जी, क्योंकि आप स्टार बन चुके हैं। मे बी अब आपसे मिलने के लिए उनको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, या फिर आपसे मिलने के लिए, यस भाई ये तो नेचुरल सी बात है। ये तो मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे आपसे मिलने के लिए किसी को भी अब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप बिज़ी हो चुके हैं अपनी लाइफ में। अब ये कुछ लोगों को खटक सकता है कि इतने बड़े क्या सेलिब्रिटी हो गए कि इनको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन सच बात ये होती है कि अपॉइंटमेंट का क्या मतलब होता है कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं हैं। मे भी पहले आप कभी हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है। मे भी आपकी पहले हालत बहुत ख़राब थी, पहले आप बहुत वल्नरेबल थे, पहले आपकी लाइफ में हर चीज़ को लेके बड़ी किल्लत थी, लेकिन तब थी, अब नहीं है तो नहीं है। ओके अगर पहले कभी थी तो क्या उसी को लेके चलता रहेगा कोई? जब जैसी हालत थी तब वैसा कंडीशन थी, वैसे ही बातें थी। लेकिन यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कहीं भी कि आप ईगो कर रहे हैं, आप प्राइड में हैं। यहाँ पे सिर्फ ये दिख रहा है कि आप स्टार बन गए हैं तो आपके पास टाइम ही नहीं है। तो अगर टाइम नहीं है, हालांकि ऐसा होता है ना कि आपको अपनों के लिए टाइम निकालना चाहिए, अगर वाकई में ऐसा है तो दिस इज़ नॉट फेयर, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ रही है। मुझे कुछ लोगों के लिए अच्छा देखिए यहाँ पे चीज़ ये दिख रही है कि आपके पार्टनर जब स्टार थे, आपके पार्टनर की लाइफ में यही टाइम था, जब स्टार थे, जब फेमस थे, तो फिर इनके पास टाइम नहीं था। ओके तो दिक्कत ये है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, लेकिन या तो पैरेलल यूनिवर्स में हैं, या फिर डिवाइन चाहते हैं कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर स्टार थे, फेमस थे, तब आपकी हालत नहीं अच्छी थी, एंड तब आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पाते थे, एंड आपके अंदर शिकायतें हो सकती हैं कि आपके पार्टनर
ने आपके साथ गलत किया एंड अब आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके पार्टनर शिकायत कर रहे हैं कि आपने इनके साथ गलत किया। जबकि रियलिटी ये है कि जो भी, जैसे कहा नहीं जाता है कि मेरे शूज़ में पैर डाल के देखो, तो बस वही कंडीशन है कि जिसको वो वाले शूज़ मिल जाते हैं वो बिजी ही हो जाता है। यहाँ पे 17/9/26 स्ट्रेंथ की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेंथ की एनर्जी आपके लिए 2 टाइम आ चुकी है। अच्छा, 8 की एनर्जी है, पैसा बनाने में, पैसा आ रहा है, आता हुआ पैसा कोई रोक नहीं सकता, कोई नो नहीं बोल सकता। मे बी आप चाहते हैं टाइम निकालना, आप चाहते हैं अटेंशन देना, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास टाइम ही नहीं बच रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। ये 8 एंड ये भी 8 ही है। 17/9/26 एंड 8/34 7 की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी। यस, आप अनस्टॉपेबल हैं, अब आप किसी के लिए रुकने को तैयार नहीं हैं। यस डिवाइन, इसको क्लेरिफाई कीजिए। टॉवर की एनर्जी, किंग ऑफ स्वॉर्ड को क्लेरिफाई किया है टॉवर ने। देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड को क्लेरिफाई करा है टॉवर, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने चुप्पी साध रखी है, क्योंकि इस वक्त इन पर टॉवर मूवमेंट आया हुआ है। इनकी ज़िंदगी में बहुत बुरा वक्त चल रहा है, इस वजह से इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब इनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। आप इतना मज़े वाली लाइफ जी रहे हैं, आपके लाइफ में सब कुछ बढ़िया है, इनकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रगल है। तो ये हो गया 8 एंड ये हो गया था 17/9/26, 8 ये भी हो गया था 8 8 एंड 16, 8 8 16 एंड 16 32 हायरोफेंट की एनर्जी है। इनको फील हो रहा है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे ऊपर टॉवर क्यों आया। एंड ये देख रहे हैं कि आप इतने बुरे इंसान हैं, मतलब ये आपको कोस रहे हैं। एंड इनको मतलब वही चीज़ है कि लोग कहते नहीं है कि आजकल कलयुग है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा। मुझे यही दिख रहा है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है, ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, ये कोई अदर पर्सन भी हो सकता है जो ऐसी फालतू की बकवास कर रहा है। जबकि रियलिटी ये है कि हर इंसान अपने में विवश है, मतलब जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है आप वही करेंगे, आप उससे अलग नहीं हट सकते। ये आपकी कंडीशन को समझ नहीं रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं खाली। तो 5 एंड 16 टेबल टर्न करना चाहते हैं। अच्छा, टेबल टर्न यहाँ पे हुई है, पहले ये रिश्ते वेल्दी थे, तब इन्होंने आपकी कंडीशन नहीं समझी, एंड अब आप रिच एंड वेल्दी हैं, तभी भी दिख रहा है कि ये आपको समझ नहीं रहे हैं। तो भाई ये आपका कार्मिक हो सकता है। कार्मिक ही ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी हालत में समझते नहीं हैं। डिवाइन गाइडेंस दीजिए प्लीज़, इट्स अप टू यू। अगर आपको ज़्यादा ही प्यारे लगते हैं, ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो आप इनके साथ कंटिन्यू कीजिए, वरना ये इंसान आपके लिए बिल्कुल ठीक है ही नहीं। ठीक है, जय माता दी।